एक गोपी नगर था जहाँ गणेश भगवान की पूजा बहुत भक्ति भाव से होता था। वहाँ के लोग बहुत खुश रहते थे, परंतु उनके साथ एक ब्राह्मण बहुत दुखी रहता था क्योंकि वह निसंतान था। उसकी कोई औलाद नहीं थी क्योंकि वह एक बहुत बड़ी सी गलती किया था, जिसके कारण उसे यह सब सजा मिल रही थी। वह ब्राह्मण बहुत ही कंजूस था। वह ब्राह्मण कहलाने को पर भगवान की पूजा में बहुत अड़चन डालता था। वह उसकी पत्नी उपवास या पूजा में सामग्री कुछ मंगाती तो वह ब्राह्मण बहुत चिल्लाने लगता था। बोलता, अरे तुम्हें क्या मालूम है पैसा कमाने में कितना मेहनत लगता है, कितना दिन रात करके हम पैसा लाते हैं, और एक तुम हो जो इस पत्थर की मूर्ति गणेश को पूजती हो। ये क्या तुम्हें दे देगा? बैठे बैठे इस माखन मलाई लड्डू खिलाते रहो तो क्या हमें हमारा औलाद मिलेगा जो तुम इसे इतना चढ़ाती हो? ऐसा सुनकर ब्राह्मण की पत्नी रोने लगी और बोली कि कैसे आप ब्राह्मण हैं जो पूजा पाठ में ऐसा धर्म निभाते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि भगवान हमें औलाद देंगे। एक बार हमें संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने दीजिए, स्वामी हमें भगवान जरूर औलाद देंगे। आपके इसी बर्ताव के कारण भगवान हमसे नाराज हो गए हैं, आप हमारी बात मानो। ऐसा सुनने के बाद वह बोला, हाँ मेरी कौन सुनता ही है, जो मन में आए सो करो। देखते हैं कि तुम्हें भगवान औलाद देते हैं या नहीं, परंतु एक बात सुन लो, तुम्हारे दिल में जो ये विश्वास है तो इस बार तुम कर लो। अगर भगवान तुम्हारा गोद नहीं भरेंगे तो मैं इस पत्थर की मूर्ति को विसर्जन कर दूंगा, फिर मुझे मत रोकना। उसने रोते हुए कहा कि अगर भगवान हमें दे देंगे तो ऐसा तो नहीं न करेंगे। तो वह ब्राह्मण चिल्लाते हुए बोला, ठीक है, आखिरी मौका देता हूँ, मैं इस बार मूर्ति को विसर्जन कर दूंगा। फिर उसकी पत्नी रोते हुए गणेश भगवान को प्रणाम करती है और बोलती है, प्रभु आप हमें छोड़ के मत जाना, प्रभु अपनी कृपा बनाए रखना। ऐसा बोलकर वह अगले दिन गणेश संकष्टी का व्रत आया तो उसने स्नान कर सारा सामग्री पूजा के लिए मंगवाया तो वह पंडित से ला कर दे देता है। फिर उसकी पत्नी गणेश भगवान को गंगा जल से स्नान कराती है तथा पंचामृत से स्नान कराती है। फिर भगवान को हल्दी, चंदन, रोली, जनेऊ, सिंदूर अर्पित करती है। भगवान को लड्डू, दूध, अक्षत, दीप, मोदक, मिठाइयाँ चढ़ाती है तथा फूल, लाल कपड़ा आदि गणेश भगवान को बहुत विधि विधान से दिल में प्रार्थना लिए उनकी पूजा कथा आरती सुनती है। इससे गणेश भगवान प्रसन्न हो उठे और उस ब्राह्मण की पत्नी को आकर बोले, उठो बेटी, उठो बेटी। तो उस ब्राह्मण की पत्नी अपनी आंख मीचते हुए भगवान को अपनी समक्ष समीप पाया। ऐसा लगा जैसे वह कोई सपना देख रही हो। तब भगवान बोले, बेटी मैं तुम्हारे भक्ति भाव से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। तुम्हारी दिल में मेरे लिए विश्वास और पूजा अर्चना व्रत किया, मैं तुमसे अत्यंत बहुत खुश हुआ हूँ। मांगो जो तुम्हें चाहिए। ऐसा सुन ब्राह्मण की पत्नी रोते हुए और खुश होते हुए बोली, भगवान गणेश के चरणों में जा गिरी और बोलती है, हे भगवान हम पर दया कृपा बनाए रखिए। प्रभु फिर वह अपने पति की सारी बात बताती है। वह रोकर बोलती है, हे प्रभु आप हमारी मनोकामना पूरा कीजिए भगवान और हमारे स्वामी को माफ़ कीजिए। तब भगवान ने उसकी सारी गलतियां माफ़ कर दी और बोले कि बेटी तुमने सच्चे हृदय से मेरा नमन जयकारा लगाई है, इसलिए मैं तुम्हें वह सारी खुशी प्रदान करता हूँ जो तुम्हारी इच्छा हो। तथा वस्तु भगवान गणेश ने ऐसा कहकर अंत्यध्याय हो गए। फिर भगवान गणेश की पैर की छाप वहीं पर रह जाती है। तब ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पति से कहा तो वह विश्वास नहीं किया। जब उसने भगवान की पैर की छाप दिखलाई तो उसे विश्वास हो गया। तो उसे फिर उसकी पत्नी कुछ दिनों के बाद माँ बन गई। फिर उनके घर में भी एक सुंदर सा पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसे देखकर ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हो उठा और फिर हर दिन भगवान के चरणों में और गणेश भगवान की मूर्ति पर पूजा याचना करने लगा। अब ब्राह्मण की सारी दुख दूर हो गए। फिर सभी हंसी खुशी से रहने लगे।
ऐसे ही गणेश भगवान है, जिसके दिल में जो भी कामना रहती है भगवान उसे अवश्य पूर्ण करते हैं। तो सब बोलिए गणेश भगवान की जय।